हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ये सेंटअप परीक्षा क्या है, कब से शुरू है, इसके विषय वस्तु क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सेंटअप एग्ज़ाम है क्या। तो आइए, सेंटअप एग्ज़ाम क्यों लेता है बिहार बोर्ड और उसका क्या कारण है या उसे क्या फ़ायदा है, इस सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद ही उसके विषय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सेंटअप एग्ज़ाम क्यों लेता है। तो सेंटअप एग्ज़ाम लेने का इसका दो मतलब हो सकता है। पहला ये कि वो एक बार परीक्षा लेने के बाद आपको जांचता है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं फाइनल परीक्षा देने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटअप परीक्षा जो है वो आपका एनुअल बेस पे ही होता है। कहने का मतलब कि सारे चैप्टर से आपके सवाल रहेंगे, सभी विषय के सभी चैप्टर से सवाल रहेंगे। अभी अब तक आपने मंथली जो एग्जाम दे रहे थे उसमें क्या था कि कई चैप्टर को अलग अलग कर करके एग्जाम ले रहा था। जैसे फर्स्ट बार 1 से 2 लेसन, फिर अगला बार 3 लेसन, फिर अगला बार 4 लेसन, 5 लेसन, ऐसे कर करके वो एग्जाम ले रहा था। लेकिन इस बार क्या करेगा कि पूरा, अगर मैथ है तो मैथ जितने सारे चैप्टर है सभी चैप्टर का उसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एकदम फाइनल जैसा आपको एग्जाम होने वाला है। बस सेंटर नहीं देगा, जिस हाई स्कूल पे आपका नाम है उसी में आपको जाकर के एग्जाम ये देना होता है। और देना बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनिवार्य है। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं या फिर सिग्नेचर अपना नहीं करते हैं तो फिर आप एब्सेंट माने जाते हैं और आपको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, ऐसा होता है। यानी कि कम से कम वहाँ जाकर के अपना सिग्नेचर करना होता है, हाजिरी जनाना होता है कि हम भी इस एग्जाम में शामिल हुए हैं। हालांकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करता है कि आपको 3 घंटा वहाँ पर टाइम दे, फुल टाइम दे। वो घंटों 2 घंटा जितना हो सके उतना बिताते हैं, उसके बाद आपका छुट्टी हो ही जाता है। या उससे पहले ही सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना कॉपी तैयार कर लेते हैं। दूसरा इसका मोटिव ये हो सकता है कि ये खुद को दिखाना चाहता है ये भी कि हम जो फाइनल एग्जाम है वो किस तरह से लेंगे और किस पैटर्न पे लेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड है ये हमेशा अपना पैटर्न क्या करता है, चेंज करता रहता है, हमेशा चेंज करता रहता है। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करता ही रहता है। तो उस बदलाव को दिखा सकता है इस सेंटअप एग्जाम के माध्यम से। यानी जैसा पैटर्न आपके सेंटअप एग्जाम में रहने वाले हैं उसी पैटर्न पे फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है। अगर आप सेंटअप एग्जाम का पेपर देते हैं और जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन या जिधर से आ रहा है, जैसे हिंदी का ले लिया जाए तो हिंदी में 2 खंड होते हैं। तो अगर पहले खंड से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा है, दूसरे खंड से कम ले रहा है, तो निश्चित रूप से होता है कि फाइनल में भी क्या होता है, पहले खंड से ही आपका ज़्यादा क्वेश्चन उसमें देखने के लिए मिलेगा। वो एक पैटर्न को दर्शाता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनल में क्या होगा। और आपको अच्छा खासा 2 या 3 महीना का टाइम मिल जाता है, आप उसे अपना रिविज़न करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये होता है सेंटअप एग्जाम लेने का मतलब, इसका मोटिव। तो आइए जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला 19 तारीख सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका मातृभाषा है। और मातृभाषा में लोग 2 लैंग्वेज लेते हैं, एक या तो हिंदी लेते हैं या फिर उर्दू लेते हैं। तो अगर आप इसमें से जो भी चूज करते हैं तो दूसरा जो हमारा लैंग्वेज चुनना होगा वो आपको चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें कोई उर्दू वाले होते हैं, उर्दू ले लेते हैं, तो आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में उर्दू दीजिएगा तो सेकेंड शिफ्ट जो है तो यहाँ पे आपको हिंदी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हिंदी। अगर यहाँ पे उर्दू आप देते हैं, उर्दू यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ अगर आप उर्दू देते हैं तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, हिंदी। लेकिन ये 10th क्लास का हिंदी नहीं पढ़ना होता है, 8th क्लास का हिंदी पढ़ना होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन हिंदी। क्या बोलते हैं, नॉन हिंदी। अगर उर्दू देते हैं तब। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी चूज करता है, हिंदी एग्जाम देता है, तो आपका द्वितीय भारतीय भाषा में क्या देना पड़ेगा, संस्कृत। तो वो चेंज हो जाता है अपने हिसाब से। अब इसमें आ जाइए, जब अगला 20 तारीख एग्जाम देने जाइएगा तो एक विज्ञान है और दूसरा संगीत है। तो विज्ञान तो सभी छात्र छात्रा एग्जाम देंगे, लेकिन जो दृष्टि बाधित है यानी कि देखने में प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों के लिए इसके बदले में संगीत रखा गया है। और सेकंड शिफ्ट में क्या है, सामाजिक विज्ञान। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान। फिर यहाँ है 21 तारीख को आपका गणित है, और गणित के बदले अगर दृष्टिहीन है तो उसको गृह विज्ञान देना पड़ेगा।
और सेकंड शिफ्ट में क्या है आपका, गणित वाला में हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि 21 तारीख को क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। अब यहाँ पे 22 तारीख में 2 ऐच्छिक विषय है, यानी आपका यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पूर्ण हो गए, हिंदी, विज्ञान, गणित, और यहाँ पे ले लीजिए हिंदी या संस्कृत, यहाँ सामाजिक विज्ञान, और यहाँ अंग्रेजी जो कि सामान्य है, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ने वाला है, समझिए जनरल है। अब यहाँ ऐच्छिक 2 विषय है ऐच्छिक, और 2 ऐच्छिक क्या होता है, तो एक ऐच्छिक तो आपका विषय है, जैसे इन सब में से किसी दूसरे विषय में भी आपका रुचि है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर ये उर्दू वाले स्टूडेंट उर्दू लिए हैं तो हमें नॉन हिंदी देंगे, तो 10th क्लास का इसमें हिंदी ले सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो, वरना नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो जाने वाला है। फिर अगर ऐच्छिक विषय इधर ले लेते हैं सेकंड शिफ्ट में भी, तो ये व्यवसाय की ट्रेड है। व्यवसाय की ट्रेड मतलब ऐसा जैसे कोई व्यवसाय उसे आप कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ब्यूटिशियन वगैरह वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है आपका व्यवसाय इसमें देगा। तो इसमें भी आप रुचि रखते हो तो इसका आप परीक्षा दे सकते हो, है ना, बहुत काम आएगा आगे। तो यही है आपका सेंटअप एग्जाम के प्रोग्राम, जो कि 19 तारीख से आपको देने जाना है अपने विद्यालय में। तो ये समझिए एक तोहफा है, और तोहफा धमाकेदार है, तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहें और ज़्यादा घूमने फिरने के चक्कर में ना पड़े, बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।